जो कल आपकी चिट्ठी आई है। जी, जर्नैल सिंह के द्वारा जिस प्रकार से इस चेयर का अपमान किया गया, मैंने आपको एक चिट्ठी फॉरवर्ड की जिस प्रकार वो से मैंने आप उस पर सबकी- कार्रवाई कर दी है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को मैटर सौंप दिया है धन्यवाद। उसकी इंक्वायरी के लिए। और जर्नैल सिंह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। जी जी जी, हाँ बताइए, आप बताइए। मैं आपको आप वहीं जाइए ना अपनी चेयर पे। मैं तरविंदर जी आपको दे रहा हूँ मौका। तरविंदर जी आप अपनी सीट से बात कर लीजिए ना। आप अपनी सीट पे तो जाइए ना। देखिए, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपने सीट पर बैठ करके और सदन की बहुत ही आज बहुत महत्वपूर्ण मामले मेरा आपसे अनुरोध है सभी 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 सदस्यों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा आपसे अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। उधर सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। सदन की कार्रवाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर बात करिए। सदन की मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है सभी साथियों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें साथियों। माननीय सदस्यों, इस पूरे मामले पर मेरा सदस्यों से अनुरोध है स्थान ग्रहण करें। सभी सदस्यों से अनुरोध है मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है वो स्थान ग्रहण करें। ये चेयर से पीट मत करिए, चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। ये इधर सारे सदस्य इधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए। चेयर से पीट नहीं कर सकते आप। आप चेयर से पीट नहीं कर सकते। इधर आइए।
मेरा आपसे अनुरोध है, ये इधर है रवि जी, रवि इधर, उधर मुंह नहीं करना, इधर इधर। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो इस मामले सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी, जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी अध्यक्ष जी, ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं, आप जारी रखिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं अब चलेगा। यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में। नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा बोलेंगे ना, बोलिए। मैं बोल रही हूँ। मैंने कहा बीच उनको आप बैठिए, नहीं आप अपना बोलिए। नहीं, वो उनको मैं बैठाऊंगा। सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई मान्य सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के में नहीं बोलती हूँ। ये मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री। आप अपनी बात कहिए, जवाब दे रही हूँ। आप अपनी बात कहिए। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया ना, जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए। तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी, ये उस कमेटी में गई ही नहीं, जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। और आज जो ये चर्चा हमसे करना चाहती है, उस मीटिंग में पास हुई, पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है। और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी, और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है। और मैं बताना चाहूंगी, इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं, परंतु ये जाती नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 91 में भी नहीं गई, 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई। और दिल्ली की जनता। आप साइलेंट रहिए, बैठ जाइए मैडम, आप बैठ जाइए, बैठिए आप। दिल्ली की जनता बैठिए। परेशान होती रही। दिल्ली की जनता जब जवाब नहीं था आपको, आप खड़े हो जाते हो। वो आपके बीच में बोली है, आप बोल रहे थे, वो चुप बैठी थी ना। केंद्र तक बैठिए आप, बैठिए आप। परंतु वो आपको बैठिए, चलिए शुरू करिए। परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे। आज भी देती हैं वो सुझाव, परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उस काउंसिल को मीटिंग को जाके अटेंड करें। और ये जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था, जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी, केंद्र का जीएसटी, दिल्ली का जीएसटी मिल करके लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं, परंतु माननीय मंत्री जी, एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं, जो कि यहाँ पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं, जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भाई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे, उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी, जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है, जो कि इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा। फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है, वो भी बताना चाहती हूँ। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहाँ से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है, और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे, तो वो उसने वहाँ से सामान भेज दिया, इसने यहाँ से छोड़ दिया, तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है